बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का जो साइकिल है उसका जनाब पहला टेस्ट मैच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का, और आज इस टेस्ट मैच का दूसरा दिन, और पाकिस्तान की पहली इनिंग 378 के जवाब में जनूबी अफ्रीका के 216 6 विकेट पर। और मतलब यह है कि जनूबी अफ्रीका को पाकिस्तान की पहली इनिंग का खसारा खत्म करने के लिए भी 162 रन की जरूरत है। ओवरऑल अगर इस टेस्ट मैच में देखा जाए तो 2 दिन के खेल में 594 रन बने हैं, 16 विकेटें गिरी हैं, और स्पिनर्स का यहाँ पर रोल रहा है। और मुत्सवामी ने करियर बेस्ट अगर 6 विकेट की परफॉर्मेंस दी है, तो नुमान एक बार फिर पाकिस्तान की बॉलिंग का जो है वो इस वक्त बोझ उठा रहे हैं। उन्होंने 4 आउट किए हैं, तो ये 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर जो हैं अब तक 10 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे हैं। पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर हैं उनको जनाब इस टेस्ट मैच में सिर्फ 9 ओवर डालने का मौका मिला, और वो बहुत सारी बातें हो रही हैं कि जी क्या इस टेस्ट मैच में आपको 2 फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए था, क्या यहाँ पर आपको एक और मुस्तनज़ स्पिनर चाहिए था। ये बात अपनी जगह मौजूद है, बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि सलमान अली आगा उन्होंने आज मैच के दूसरे दिन एक बहुत ही क्रूशल विकेट रिकल्टन की हासिल की। बहुत ही ब्रिलियंट पार्टनरशिप तीसरी विकेट पर रिकल्टन और टोनी जोरजी के दरमियान रही, और वो जो पार्टनरशिप थी 94 रन की तीसरी विकेट पर जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग में, उसने जनूबी अफ्रीका को बहुत हद तक खड़ा करने में मदद दी है, क्योंकि 80 for 2 और यहाँ से दोनों ने सिचुएशन को कंट्रोल किया। नुमान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, साजिद आज 1 विकेट ले सके। उन्होंने कहा कि साजिद मेन बॉलर हैं, बट शायद थोड़ा रिव्यू लेने में, डिसीजन लेने में हमने थोड़ा सा कोताही का मुजाहरा किया, बट ओवरऑल हम जनूबी अफ्रीका को पकड़ लेंगे, उन्होंने ये कहा। लेकिन इस टेस्ट मैच के दूसरे दिन की अगर हम बात करते हैं तो एक बार फिर हमारा जो टेल था उसने हमें कुछ ज़्यादा सहूलत फराहम नहीं की, और ये जो परफॉर्मेंस थी हमारी टेल की अगर कुछ बेहतर होती तो शायद स्कोर बोर्ड पर 400 प्लस होता, 378 नहीं होता। बट जितनी भी तारीफ की जाए मोहम्मद रिजवान की और आगा सलमान की वो कम है, क्योंकि अगर आपको याद हो फर्स्ट इनिंग में पाकिस्तान को पहले दिन कप्तान शान मसूद और इमामुल हक ने उस वक्त सर्व किया था, उस वक्त पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को सहारा दिया था, उस वक्त जनूबी अफ्रीका की बॉलिंग पर अटैक किया था, जब वेरी फर्स्ट ओवर में 2 के स्कोर पर जो है वो अब्दुल्ला शफीक पवेलियन लौट गए थे, और फिर दूसरे विकेट पर शान और इमाम के दरमियान 161 रन की पार्टनरशिप हुई थी। बट छठी विकेट पर जो पार्टनरशिप 163 रन की रिजवान और आगा सलमान के दरमियान हुई है, इस टेस्ट मैच में अगर आज पाकिस्तान खड़ा है, इस टेस्ट मैच के 2 दिन के बाद अगर जनूबी अफ्रीका का और पाकिस्तान की 162 रन की बर्तरी अभी बाकी है, तो याद रखने वाली बात है कि जो 163 रन की पार्टनरशिप है छठी विकेट पर रिजवान और आगा सलमान की, ये उसकी मरहून मेहनत है। पहले दिन तो जनाब 93 किए थे 153 गेंदों पर इमाम ने, उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। फिर कप्तान ने 147 गेंदों पर 74 किए थे, बट उसके बाद जब खाने के वक्फे से, चाय के वक्फे के बाद एक स्पैम आया और 15 गेंदों पर इमाम, बाबर और सऊद शकील आउट हुए, वहां से 199 for 5 से पिक किया पाकिस्तान की बैटिंग को रिजवान ने और आगा ने, और उन्होंने पाकिस्तान की बैटिंग को जो है वो सहारा दिया। ब्रिलियंट खेले जनाब मोहम्मद रिजवान, जो कि लास्ट आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में 900 रन बनाकर पाकिस्तान के टॉप स्कोरर थे। 140 गेंदों पर 2 चौकों 2 छक्कों के साथ 75 किए, और उनका भरपूर साथ दिया सलमान अली आगा ने, जो पाकिस्तान के आउट होने वाले लास्ट बैट्समैन थे। 145 गेंदों पर 5 चौकों 3 छक्कों के साथ उन्होंने 93 रन की इनिंग खेली। बट उसके बाद जिस तरह नोमान और साजिद अकाउंट ओपन किए बगैर आउट हुए, और तीसरे अकाउंट ओपन किए बगैर आउट होने वाले नॉट आउट बैट्समैन हसन अली थे। पाकिस्तान का एक लम्हे पर स्कोर था 362 for 6 सॉरी। वहां से जो है मुझे लगता है कि पाकिस्तान को थोड़ा आगे जाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 9.1 ओवर में हमने 16 रन के ऊपर अपनी 4 विकेटें गंवा दी। ये थोड़ा पाकिस्तान के साथ बुरा हुआ। और फिर मुत्सवामी ने 32 ओवर में 6 मेडल 117 रन देकर 6 आउट किए। ये उनकी करियर बेस्ट बॉलिंग है डर्बन के जनाब बाएं हाथ के स्पिनर की, इससे पहले उन्होंने कभी इनिंग में 5 विकेट की कारकर्दगी पेश नहीं की थी। पाकिस्तान ने जनाब 378 बोर्ड पर सजाए, और फिर पाकिस्तान की जानिब से बॉलिंग का आगाज शाहीन के साथ नोमान ने किया,
और जिस तरह मैंने आपको बताया कि शाहीन ने 5 ओवर डाले, उन्होंने 15 रन दिए और 4 ओवर में 14 रन दिए हसन अली ने। बात हो रही है कि जी आप यहाँ पर एक और स्पिनर के साथ जाते हैं, क्या गलत सिलेक्शन हो गई है? अब तो खैर जो भी हो गया है, अब इन्हीं खिलाड़ियों के साथ आपको इस टेस्ट मैच में जाना है। बट पाकिस्तान ने 2 विकेटें ले ली थी, लेकिन जनूबी अफ्रीका ने जनाब जरा अटैकिंग क्रिकेट ही खेली। उनके कप्तान जो कि टेम्बा बबूमा की जगह ईडन माकरम है, उन्होंने 37 गेंदों पर 20 किए और 17 रन की 41 गेंदों पर वयान मल्डर ने 80 for 2 और यहां से फिर 174 तक स्कोर को लेकर आए रेयान रेकल्टन और टोनी जोजी। और रिकल्टन ने 100 किया बाय द वे पाकिस्तान के खिलाफ, जब पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका में खेल रहा था। बहुत कमाल खेले और दोनों लेफ्ट हैंडर के क्रीज पर होने के बाद क्या सलमान आगा को देर से लेकर आए कप्तान शान मसूद, लेकिन वो लेकर आए और बाबर आजम ने जो स्लिप में वाहिद फील्डर मौजूद थे, उन्होंने बहुत ही एक क्रूशल कैच लिया। हालांकि अंपायर ने जो है वो तीसरे अंपायर से रुजू भी किया, बट आई थिंक बाबर आजम का एक ब्रिलियंट कैच था और वो ये कैच था जिसने पाकिस्तान को मैच में लाने में जो है वो बहुत ही अहम किरदार अदा किया। ब्रिलियंट 140 गेंदों पर 81 रन की इनिंग, 9 चौकों और 1 छक्के के साथ खेलने कर बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त टोनी जोजी। बट 71 रन की 137 गेंदों पर रिकल्टन ने 9 चौके और 2 छक्के। उसके बाद जनाब जैसे ही पाकिस्तान को तीसरी विकेट मिली 174 पर, तो पाकिस्तान ने लगभग कुछ 26 रन पर जनूबी अफ्रीका के 6 आउट कर दिए थे और फिर 7वीं विकेट पर जो है वो 16 रन ऐड किए हैं अब तक टोनी जोजी और उनके साथ पहली इनिंग में 6 विकेट की परफॉर्मेंस पेश करने वाले मुत्स्वामी ने, जो कि 6 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। वैसे बाय द वे ये बैटिंग ऑलराउंडर हैं, खेल इन्होंने बॉलिंग के हवाले से बहुत अच्छा पेश किया है, लेकिन ये अच्छे बैटिंग करने वाले बल्लेबाज भी हैं। पाकिस्तान की अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो बहुत ज़्यादा जो बॉलिंग है पाकिस्तान की तरफ से, जो 67 ओवर किए गए हैं, इन 67 ओवर में 51 ओवर्स जो हैं साजिद और नोमान ने किए हैं। और अगर मैं 7 ओवर और डाल दूं यहाँ पर सलमान अली आगा के, तो वो 58 बन जाते हैं। 67 में से 58 ओवर हमारे स्पिनर्स ने किए हैं। और इस टेस्ट मैच को अगर आप देखें कि अब 162 रन बिहाइंड है जनूबी अफ्रीका पाकिस्तान की पहली इनिंग से, और अब इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट तो यही होगा कि पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करे। और मैच के तीसरे दिन तो होना वही चाहिए जो हमारी बैटिंग के साथ हुआ था, यानी हमारे आखिरी 4 बैट्समैन सिर्फ 16 रन का इजाफा कर सके थे। हम जितने कम स्कोर पर जनूबी अफ्रीका को रोकेंगे अपनी पहली इनिंग से 250, तो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इस टेस्ट मैच में दूसरी इनिंग बैटिंग करना बिल्कुल भी आसान नहीं लग रही। इस पिच के ऊपर बॉल नीचे भी रह रहा है, इस पिच के ऊपर बॉल उस तरह ड्रिफ्ट नहीं हो रहा जिस पर अगर मैं ये कहूं कि बैट्समैन थोड़ा सा डांस करते हुए आपको नजर आएंगे। बट जिस अंदाज में जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स ने लाइन पकड़कर लेंथ के साथ पाकिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग में बॉलिंग की, हालांकि वो पहले दिन पिच जरा डिफरेंट था, दूसरे दिन तो बहुत लो बॉल रहा है। और अगर पाकिस्तान की टीम जनूबी अफ्रीका को फर्स्ट इनिंग में जो है वो खाने के वक्फे से पहले आउट करती है, उनकी बाकी मानदा 4 विकेटें लेती है, देन उसके बाद अगर पाकिस्तान की टीम जो है वो 150 प्लस की लीड के साथ सेकेंड इनिंग में 300 स्कोर बोर्ड पर सजाती है, 300 प्लस से ज्यादा का जनूबी अफ्रीका को टारगेट देने में कामयाब होती है, गुड फॉर पाकिस्तान टीम। क्योंकि बहरहाल जनूबी अफ्रीका की टीम भी तैयारी से आई है और उनकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी। एक मरहले पर 80 for 2, फिर वहां से 174 for 3 और फिर उनके 3 बैट्समैन जल्दी आउट हुए। अब बाकी 4 बैट्समैन जो रह गए हैं उनको हमारे बॉलर कितनी जल्दी लपेटते हैं ये इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान की टीम अगर तीसरे दिन बैटिंग कर गई, अगर पाकिस्तान की टीम ने जनूबी अफ्रीका को खाने के वक्फे से पहले आउट कर दिया, तो डेफिनेटली पाकिस्तान की टीम जो है वो इस टेस्ट मैच में ड्राइविंग सीट पर होगी। क्योंकि एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस पिच के ऊपर पाकिस्तान को टाइम भी गुजारना है, इस पिच के ऊपर पाकिस्तान को स्कोर बोर्ड को भी चलाना है। क्योंकि इस पिच के ऊपर पाकिस्तान के बैट्समैन जितने रन्स करेंगे, जितना टाइम गुजारेंगे, अगर हमने तीसरा दिन गुजार दिया, अगर हमने तीसरे दिन बैटिंग कर ली, तो डेफिनेटली फिर जनूबी अफ्रीका के लिए इस टेस्ट मैच में अपने आप को सेव करना जो है वो आसान नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको याद हो इस टेस्ट मैच से पहले भी मैंने वीडियो की थी और मैंने कहा था ये मुझे टेस्ट मैच 5वें दिन जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो चौथा ही दिन जो है वो इस टेस्ट मैच का आखिरी दिन होगा, क्योंकि जो पिट का रवैया हमें दिखाई दे रहा है
वो तो यही खुलासा कर रहा है कि ये टेस्ट मैच जो है वो चौथे दिन मोस्ट प्रोबेबली एंड हो जाएगा। नतीजा इस टेस्ट मैच का डेफिनेटली आएगा और यहाँ से जनूबी अफ्रीका की टीम जो है अगर मुस्बत परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती है, अगर वो जीत की तरफ जाती है, तो उनकी जो ये लास्ट 4 विकेट हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो बहरहाल जनाब, आपसे इजाजत चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।